वेलकम फ्रेंड्स। टुडे वी विल डिस्कशन जनरल साइंस यूपीएससी अर्थात यूपीपीसीएस का ये सिलेबस है प्रीलिम्स की। तो आज हम चर्चा करेंगे जनरल साइंस में। जनरल साइंस भी तीन प्रकार के होते हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो के अंतर्गत अगर देखा जाए तो दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। तो जूलॉजी पर हम आज चर्चा करेंगे। जूलॉजी के अंतर्गत ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर चर्चा करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का अर्थात पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल 30 से 32 फीट लंबी होती है। एलिमेंट्री कैनाल देखा जाए तो 30 से 32 फीट लंबी होती है। तो एलिमेंट्री अगर मीटर में देखा जाए तो 8 से 10 मीटर ये जो है लंबी होती है एलिमेंट्री कैनाल। अर्थात बात करें हम आहार नाल, आहार नाल जो है 8 से 10 मीटर जो है यह लंबी होती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। भोजन सबसे पहले मुख में आता है। मुख में पहुंचते ही ये जीभ पे जाता है। तो जीभ के बारे में जानेंगे। जीभ जो है टंग के बारे में। तो टंग में देखते हैं, टंग में देखेंगे ये इसकी स्वाद कलिकाएं जो है 3 भागों में डिवाइड की जाती हैं जीभ की। एक पहला जो है फ्रंट वाला पार्ट होता है, आगे वाला, एक वाला मिडल वाला होता है, एक जो बैक वाला पार्ट होता है। तो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है इसे स्वीट टेस्ट फील होता है, ये अर्थात मीठा स्वाद महसूस होता है आगे वाले से। और बीच वाले से अगर बात करें तो खट्टे मीठे का स्वाद महसूस होता है। बीच वाले से जो है, बीच वाले स्वाद कलिकाएं से जो है खट्टे और मीठे का स्वाद जो है महसूस होता है। अब इस थोड़ा हम पतला कर लें, ये ज्यादा रुकेगा ये। ओके, खट्टे मीठे का स्वाद महसूस होता है। और जो पीछे वाला भाग है फ्रेंड्स, इससे जो है तीखापन अर्थात कड़वापन महसूस होता है। कह सकते हैं बिटरनेस, बिटरनेस जो है स्वाद महसूस होता है, कड़वापन जो है। तो अब ये स्वाद कलिकाएं जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है मनुष्य की जो है, तो वैसे वैसे इनकी मात्रा कम होती जाती है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनमें जो है भोजन को जो है स्वाद कम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड जो है कम हो जाती हैं। इनकी अक्सर बुजुर्ग लोगों की जो है स्वाद कलिकाएं कम हो जाती हैं और उन्हें जो है खाने में स्वाद कम मिलता है। और वो बार बार चिल्लाते हैं कि खाना में स्वाद नहीं आ रहा, खाने में स्वाद नहीं आ रहा। इसी कारण जो क्योंकि उनकी जो स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड जो है कम हो चुकी हैं उम्र के हिसाब से। अक्सर जो तीखापन होता है, तीखापन जो है स्वाद कलिकाएं की जो सेल है, सेल को जो है जो धीमी गति से जलने के कारण वह जो तीखापन महसूस होता है। ओके, तो यह रहा हमारा जीभ का जो कुछ वर्णन जो है। जीभ के आगे जो है जीभ का, उसके बाद हम चलते हैं। जीभ के बाद जो है टीथ आता है, दांत आते हैं। दांत के बारे में जानेंगे। अब भोजन जो है जीभ के बाद जो दांत पहुंचता है, तो दांत क्या करता है? देखिए, दांत भी अक्सर देखा जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। वैसे अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक दूध दांत होते हैं और एक विषदंती दांत होते हैं। दूध दांत जो है 14 से 15 वर्ष तक ये रहते हैं और उसके बाद ये गिर जाते हैं। और इनकी संख्या जो है 20 होती है दूध दांत की। और विषदंती दांत जो है एक तरीके से ये 32 होते हैं। ये 14 या 15 वर्ष के बाद ये उगना प्रारंभ करते हैं। ये जो सामान्य दांत होते हैं और इन्हें विषदंती भी दांत कहा जाता है। तो ये 32 होते हैं और इनको जो है अगर 21 और 23 में करें तो ये एक दांत के एक तरफ का हिस्सा है। एक तरफ का हिस्सा जो दांत का जो है एक तरफ का से ऊपर का एक तरफ का हिस्सा है। तो 21-23 से करेंगे तो पहला होता है इंसीजर आई, इंसीजर होता है। दूसरा होता है कैनाइन सी। तीसरा होता है प्रीमोलर और
और चौथा होता है मोलर। इनकी संख्याएं लगभग जो होती हैं 8। देखिएगा इनकी संख्याएं होती हैं 8, एक तरफ की 8 होती हैं, दूसरी तरफ की 8 हो जाएंगी, 16 हो जाएगी। उसी प्रकार से नीचे की भी एक तरफ से 8 और दूसरी तरफ की 8 जो है लगभग 32 हो जाएंगे। अगर ऐड करेंगे तो लगभग 32 हो जाएंगी। तो ये दांतों की संख्या होती है। इंसीजर जो दांत को फाड़ने काम करता है, कैनाइन भी से कुचलने काम करता है, और ये जो प्री मोलर और मोलर एक तरीके से पीसने का काम करते हैं ये सब जो है। और जो मोलर को अक्सर कहा जाता है बुद्धि दांत, विजडम टीथ, जो लास्ट वाला ये लगभग 21 या 22 वर्ष के बाद जो है मोलर टीथ जो है मनुष्य में उगना प्रारंभ करता है। जब ये उगता है तो अक्सर ये दर्द महसूस होता है, मोलर। ओके। और उसके बाद भोजन, उस अभ्यास से भोजन दांत के बाद जो है पहुंचता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आते हैं, आपको बताते चले। यहाँ पर भोजन आया, भोजन के बाद ये कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं तो ये एंजाइम निष्कासित करते हैं। जैसे बताते चले, कोई माइलेज हो गया, टाइलिन हो गया, फिर लाइपेज भी ये जो है निकालते हैं, जिसके कारण भोजन को जो है लसलसा बनाकर जो है आगे ये जो है यहाँ पर नीचे जो है छोड़ा जाता है। नीचे जो है जाने के बाद भोजन में आपको पाया जाता है ओसोफेगस, ओसोफेगस पाया जाता होगा, पेरसोली। उसके बाद यूला पाया जाता है। यूला जो है, यूला जो एक तरीके से भोजन को डायरेक्शन देने का काम करता है। यहीं पर ये यूला होता है, यहाँ पर यूला होता है, यूला होता है। यूला जो है भोजन को डायरेक्शन देने का काम करता है। और उसके बाद जो है भोजन जो है ओसोफेगस अर्थात ग्रास नली के द्वारा ये नीचे जाता है। ओसोफेगस के द्वारा, ये ग्रास नली के द्वारा जो है नीचे जाता है। अब ग्रास नली के द्वारा भोजन नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद जो है अब जैसे जैसे नीचे जाता है, देखिए अब यहाँ पर बताते चलें कि यूला जो है अब देखते होंगे आप खर्राटे क्यों आते हैं। हमने आपसे बताया था कि जैसे जैसे हम भोजन को इसके पार्ट से, अंगों से गुजारेंगे या क्रॉस कराएंगे या पास कराएंगे तो देखेंगे कि उसके अंग से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको हम जानेंगे। तो यूला जो है अक्सर रात में सोते वक्त जो है, अब यहाँ से जैसे मैं एयर ट्रैक बताऊँ, यहाँ पर एक एयर ट्रैक पाई जाती है। ये एयर ट्रैक जो है ये नीचे पाई जाती है। एयर ट्रैक में एक लगा होता है, आपको बताते चलें कि एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है। तो यहाँ से जो एयर ट्रैक से अब सोते वक्त सांस लेते हैं तो यहाँ से हवाएं जाती हैं और यहाँ पर यूला होता है। तो यहाँ पर यूला होता है, ये एक तरीके से अप डाउन होने लगता है, जिसके कारण जो है यूला जो जाकर जो ऊपर के जो पोर्शन है जीभ का वहां से टकराने लगता है। तो टकराते वक्त ये खर्राटे की आवाज आती है। यूला जो है अक्सर रात में और रेस्ट में करते वक्त ये इसकी लंबाई बढ़ भी जाती है। तो अक्सर आप अगर अधिक थकान होगी, आपको अधिक मेहनत किए होंगे तो अक्सर ये जो है इसकी लंबाई बढ़ती है और खर्राटे आने की समस्या बनी रहती है। तो यूला कारण होता है फ्रेंड्स। और उसके बाद आगे चलते हैं। भोजन जैसे आगे जाता है तो भोजन आगे जाने के बाद ये एयर ट्रैक में जाते, एयर ट्रैक होता है और एयर ट्रैक के बाद जो है एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस यहाँ से क्रॉस करता है। देखिए यहाँ पर भी एक बीमारी है, जिसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त से कहा जाता है कि बोला ना जाए। अगर खाना खाते वक्त बोलेंगे तो एयर ट्रैक से यहाँ से वायु मार्ग से जो है अब सांस जो है बाहर जाएगी। ये एपिग्लोटिस का जो ढक्कन है ओपन होगा और भोजन जो है इस साइड तरफ जो है टर्न हो जाएगा। जैसे टर्न होगा तो ये सांस जो है आपको लेने में परेशानी होगी और आपकी जो है इमीडिएट जो है डेथ भी हो सकती है। अक्सर ऐसा हुआ भी है। इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं खाना खाते वक्त जो है नहीं बोलना चाहिए। ओके। अब उसके बाद भोजन जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से आते ये आमाशय है। ये क्या है? स्टोमिक है। इसके बाद जो भोजन स्टोमिक में जाता है। स्टोमिक में देखिए, स्टोमिक में जो है अब यहाँ पर ये सीएल पाया जाता है। ये सीएल पाया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये भोजन जो है यहाँ पर ये सीएल होता है। ये भोजन की तरीके से पचा देता है जो एक तरीके से एक दूसरे जो है इतने उसको जो एक तो पचा ही भी देता है आधा जो है। अब स्टोमिक में ये सीएल के बाद जो है ये म्यूकस होता है।
म्यूकस होता है, जिसे कहते हैं म्यूकस जो है, म्यूकस होता है। अक्सर आप देखे होंगे म्यूकस, अगर बताते चलूंगे म्यूकस की पहचान दो, अक्सर जुकाम में जो है जो पीला पीला जुकाम के लगभग सूखने के बाद जो पीला पीला निकलता है वही म्यूकस होता है। म्यूकस का काम क्या होता है कि जैसे हम कोई मांसाहारी या मांस खाते हैं या मीट मांस खाते हैं, तो म्यूकस जो है, अब यहाँ पर मान लीजिए अगर हम एक तरीके से बता चले, अगर म्यूकस ना होता हम लोग पास जो है आमाशय के बाहरी आवरण म्यूकस मेम्ब्रेन ना होती, तो क्या होता कि ये सीएल जो है, जो बाहरी जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट जो है, तो उसको भी ये पचा देता, ये उसको सेफ्टी बना के रखता है, जो कि बाहरी पार्ट को न डाइजेस्ट हो पाए। इसलिए जो म्यूकस का होना अति आवश्यक है। तो अब यहाँ भोजन यहाँ जैसे हुआ, पचने के बाद जो है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर कुछ बातें बताते चलें कि जैसे कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अब कह सकते हैं पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, गैस्ट्रिक होती है, एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं जो भोजन को पचाकर जो है आगे भेजती हैं। अब ये भोजन जो आमाशय के बाद जो है आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या है कि ये तो बड़ी आंत से बड़ी है, लंबी है, बट इसकी जो है, इसका जो डायमीटर है, व्यास है, ये छोटा है, पतला है, तो इसी कारण इसे रखा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन, अर्थात छोटी आंत, छोटी आंत। ओके, छोटी आंत में कोई भी एक तरीके से 3 भागों में अगर डिवाइड करना चाहते तो कर सकते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम जो है लास्ट में होता है, और यहाँ पर जो है ड्यूडेनम स्टार्टिंग में होता है, और यहाँ पर जेजुनम होता है यहाँ पर। तो ये भोजन यहाँ पर देखिए, ये पर जो है ना मेजेंटेरा है, मेजेंटेरा कह सकते हैं इसे, जो है मेजेंटेरा क्या करता है, अब यहाँ पर ये भोजन आने के बाद जो है यहाँ पर इसमें पाया जाता है। इसकी जो खोज 2017 में हुई थी लगभग। मेजेंटेरा एक तरीके से भोजन यहाँ पर आता है, तो उसको जो प्रोटीन, विटामिन, जितने कार्बोहाइड्रेट, उसको एब्जॉर्ब करके जो है ब्लड में जो है ट्रांसफर करता है, ब्लड में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ओके, अब ब्लड में ट्रांसफर करने के बाद जो है भोजन देखिएगा कि भोजन यहाँ से बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखिए ये पर क्या होता है, ये पर ये अपेंडिक्स होता है, ये नीचे वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर अपेंडिक्स होता है, पहले अपेंडिक्स पाया जाता था। अपेंडिक्स का काम क्या होता है, अपेंडिक्स जो है एक तरीके से मानव को शुद्ध शाकाहारी होने का प्रमाण है, क्योंकि यहाँ पर जो है सेलुलोज का भी पाचन हो जाता है, यहाँ पर बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये समाप्त हो गया है, या फिर भी यहाँ पर बैक्टीरिया न पाने की वजह से यहाँ पर सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग जो है घास भूस या कोई लकड़ी का पाचन नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में भी एक तरीके से दीमक होता है, इसमें जो है एक तरह से मेथोनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, उपाचन करता है, और इसी अपेंडिक्स में अक्सर जाकर भोजन जम जाता है तो पेट में दर्द होने लगता है अपेंडिक्स में, तब इसको जो है काट के निकाले भी जाता है। ओके, अक्सर दर्द महसूस होने लगता है। अब देखिए इसके बाद जो है भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, बड़ी आंत में जैसे जाता है, तो बड़ी आंत में आने के बाद जो है यहाँ पर बड़ी आंत में भी ये जितने जल होते हैं और मिनरल्स होते हैं इसको एब्जॉर्ब करते हैं। कभी कभी होता है कि जल और मिनरल्स एब्जॉर्ब न होने के कारण, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग जाता है, तो इन्फेक्शन न होने के कारण ये जो बड़ी आंत का जो बड़ी आंत है, जल और खनिज मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब न करने की वजह से ये दस्त का एक कारण बनता है, अर्थात मैं कहूं कि डायरिया का कारण बनता है। ओके, तो इसीलिए जो आपको जो है ORS का घोल दिया जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो संक्रमित है उसे जो है समाप्त किया जाए। और कभी कभी जो है आपकी जो मल है वो एक तरीके से लिक्विड अवस्था में अगर निकलता है तो उसे भी यही कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया संक्रमित होने के कारण जो जल और खनिज का एब्जॉर्ब न होने के कारण जो है खनिज का न होने के कारण वो मल जो है एक तरीके से लिक्विड अवस्था में निकलता है। ओके, अब इसके बाद जो है यहाँ आते आते भोजन आता है रेक्टम की। यहाँ देखिए रेक्टम, ये इसे कहते हैं रेक्टम, रेक्टम है। तो रेक्टम के बाद आता है एनस, एनस को कहते हैं गुदा।
अब यहाँ से त्याग कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी होता है गुदा से जो है ब्लड रक्त वाहिनियां जो है यहाँ से एनस से जो है निकलती हुई महसूस होती हैं, तो इसे हम कहते हैं पाइल्स। तो पाइल्स मतलब होता है ये बवासीर, तो उसे कहते हैं पाइल्स, जो कि देखिए यहाँ से पाइल्स हो जाता है, क्योंकि रक्त वाहिनियां जो यहाँ से निकलती हैं एनस से गुदा से, तो कहते हैं पाइल्स। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं डाइजेशन सिस्टम में, जैसे जानवरों में क्या होता है कि ये जो अमाशय है ना फ्रेंड्स, अमाशय की हम बात बताते चले कि अमाशय जो है जानवरों में ये 4 कक्षी होता है। अमाशय जो है जानवरों में 4 कक्षी होता है। अब यहाँ पर जो है 4 कक्षी होता है। तो 4 कक्षी होने के कारण जो है यहाँ पर देखिए इनमें जो है पहले में बैक्टीरिया के जो है सेलुलोज का पाचन करने के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, तो जिस कारण उनका पाचन हो जाता है। दीमक होता है, इसमें प्रोटोजोवन पाया जाता है। पहले में जो है प्रोटोजोवन पाया जाता है दीमक में, कि जो है दीमक क्या करता है, दीमक काम होता है कि जितने लकड़ी हैं, लकड़ी को जो एक तरीके से कुतरना काटना, तो वही कार्य उसी के जो है एक बैक्टीरिया होता है प्रोटोजोवन। तो प्रोटोजोवन पाया जाता है, तो प्रोटोजोवन के कारण यहाँ पर सेलुलोज का पाचन हो जाता है। जब पशुओं में भोजन जाता है तो ग्रासनली द्वारा, ग्रासनली के 3 कोष्ठक में जो है ये भोजन संग्रहित करके पहले से रख लेते हैं। जो लास्ट वाला जो चौथा कोष्ठ है, यहाँ पर से जो भोजन नीचे जाता है छोटी आंत में, क्योंकि 3 कोष्ठक होता है। 3 कोष्ठक में भोजन संग्रहित करने के बाद ये दोबारा जो है इसे जो है चबाने के लिए जो है ऊपर जो है भेजते हैं, अपने यहाँ जहाँ लार होती है वहां से चबाते हैं। चबाने के बाद फिर दोबारा जो है लास्ट में फिर ऐसे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि मनुष्य में इतने कोष्ठक न होने के कारण ये दोबारा से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए देखते होंगे आप लोग कि मनुष्य जुगाली करते हैं, सॉरी पशु जुगाली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो 4 कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक जो अमाशय होता है, तो अमाशय में भोजन पहले से कलेक्टेड करके रख लेते हैं। कलेक्टेड करके रखने के बाद जो है उसी जो है भोजन को जो दोबारा रिटर्न करते हैं अपने मैं कहूँ कि जो सलाइवा होती है, लार होती है, तो वहाँ पर ट्रांस करते हैं, वहाँ पर दोबारा उसे जो तरीके से अच्छे से चबाते हैं। चबाने के बाद जो दोबारा फिर जो है रिटर्न सेंड करते हैं अपने चौथे कोष्ठक में। चौथा कोष्ठक यह है, कोष्ठ है। तो अब यहाँ पर आने के बाद भोजन नीचे जाता है छोटी आंत में। अब कभी कभी देखे होंगे खरगोश, जिस छोटी आंत का होना मतलब क्या होता है कि छोटी, अगर जिसके पास छोटी आंत है वो अक्सर वो अक्सर शाकाहारी होते हैं, अब देखे होंगे खरगोश के अंदर जो ये अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स के अंदर जो अपेंडिक्स यहाँ पर होता है। अब खरगोश को देखे होंगे अपनी जो है मल का जो है दोबारा जो है भोजन करते हुए क्यों करता है, क्योंकि अपेंडिक्स में जैसे यहाँ पर भोजन आता है, भोजन आने के बाद जो है छोटी आंत से बाद जो है भोजन एनस में आता है, एनस में बैक्टीरिया पाया जाता है खरगोश में जो है। तो यहाँ पर आने के बाद अब सीधे जो है रिटर्न बड़ी आंत में चला जाता है। ये रिटर्न नहीं करता है कि दोबारा जाए और इसके अंदर जो प्रोटीन है और विटामिन से एब्जॉर्ब करे नहीं। अब क्योंकि पाचन तो यहीं पर होगा ना, ये यहाँ पर जो है अपेंडिक्स में जो बैक्टीरिया पाया जाता है यहाँ पर होगा सेलुलोज का। तो उसे अब यहाँ पर दोबारा रिटर्न न होने के कारण जो है यहाँ से उनका जो भोजन होते हुए बड़ी आंत से होते हुए एनएस के द्वारा जो है त्याग दिया जाता है। अब त्यागने के बाद जो है अब क्या करे, उसको खरगोश को विटामिन, प्रोटीन, जितने कार्बोहाइड्रेट हैं वो न मिल पाने की वजह से जो है दोबारा इसे जो है ग्रहण करता है अपने मल को ग्रहण करने के बाद अब दोबारा जब करता है तो इसका जो एब्जॉर्ब जो है अच्छे से छोटी आंत में प्रोटीन, विटामिन, जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो मेजेंट्रा होता है एब्जॉर्ब करता है और उसे जो है रक्त द्वारा जो अदर्स जो ऑर्गन्स में ट्रांसफर किया जाता है। और इसी की वजह से लोग कहते हैं कि खरगोश गंदा नहीं, उसको प्रकृति ने जैसा बनाया है वैसा वो करता है। तो दोस्तों यह रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ चर्चाएं जो है आपके समक्ष हमने प्रस्तुत की। अभी देखिए इसमें बहुत कुछ चर्चाएं हैं, जैसे आपके समक्ष हम बताना चाहें तो
टाइम ओवर हो जाएगा। और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, स्केलेटन सिस्टम है, इन सब को हम बाद में चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा सिर्फ थी डाइजेस्टिव सिस्टम पर। जहां तक कि आप लोग समझ चुके होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो संबंधित बीमारियां हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन कैसे कैसे कहाँ जाता है, तो इसके बारे में जान चुके होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में ब्लड सर्कुलेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।